तो आइए दोस्तों, जो जहनों की सही तरबियत का भी फन जानता है और माशरा और समाज के साथ साथ जिसने जमाने के दुख दर्द और रंजो अलम को अपनी शायरी में पिरोया है, उस शायर को हल्का अदब में जनाब साहिल माधोपुरी के नाम से याद किया जाता है। मैं इन 4 मिसरों की रोशनी में उनको आवाज दे रहा हूं कि मुझ पर गमे हयात ने एहसान कर दिया, मुझ पर गमे हयात ने एहसान कर दिया, मुफलिस के शहर का मुझे सुल्तान कर दिया, और 2 दिन की भूख प्यास थी, मेला था गांव में। मुझ पर गमे हयात ने एहसान कर दिया, मुफलिस के शहर का मुझे सुल्तान कर दिया, 2 दिन की भूख प्यास थी, मेला था गांव में, बच्चों की जिद ने और परेशान कर दिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब साहिल माधोपुरी का। भाई हजरत देखिए, आप लंढौरा मेरे लिए मेरा मकामी एक जगह है। ये समझिए जैसा मैं माधोपुर रुड़की में रहता हूँ, लंढौरा भी मेरा अपना वतन है और हमेशा मुझे यहाँ से दाद और मोहब्बत मिलती है। मैं आपसे आज भी दुआ का तालिब हूँ और एक बात यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अलीम वाजिद साहब की आज की ये फहरिस्त हिंदुस्तान के तमाम जो तरन्नुम के बड़े शायर हैं, आज वो अलीम वाजिद साहब ने हमारी डाइस पर बुला दिए हैं। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि एक ही तहत का शायर है और वो मैं नाचीज साहिल माधोपुरी। तो आप तो तरन्नुम से पढ़ते हैं, यहाँ पूरी टीम तरन्नुम की है, सिर्फ मैं तहत का शायर हूँ। तो थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। अब देखना यह है कि जब मैं शेर पढ़ूंगा, जिस तरह से आप तरन्नुम के शायरों को दाद दे रहे थे, अगर शायरी पर भी दाद आ गई तो ये आपकी समातों का भी इम्तिहान है और मुझ नाचीज का भी इम्तिहान है। दुआ चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाए सदर साहब, इजाजत जी। अथक 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि मेरी माँ ने दुआओं के खजाने मुझको बख्शे हैं। क्या कहने, वाह। मेरी माँ ने दुआओं के खजाने मुझको बख्शे हैं, हर एक दौलत से बढ़कर कीमती मुझको ये दौलत है। क्या कहने, वाह। हर एक दौलत से बढ़कर कीमती मुझको ये दौलत है। मैं अपनी बूढ़ी माँ के जब कभी पांव दबाता हूँ, मैं अपनी बूढ़ी माँ के जब कभी पांव दबाता हूँ, मुझे महसूस होता है मेरी मुट्ठी में जन्नत है। मैं क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत मोहब्बतें आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बूढ़ी माँ के जब कभी पांव दबाता हूँ, मुझे महसूस होता है मेरी मुट्ठी में जन्नत है। बहुत शुक्रिया। आपकी समातों को सलाम, आपने तरन्नुम के शायरों की तरह एक तहत के शायर को दाद दी, बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब 2-3 शेर आपकी खिदमत में शायरी अर्ज करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कारी हसनैन साहब। जी अता कीजिए। बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाए। बिछाकर बोरिया अपना कलंदर बैठ जाते हैं, बिछाकर बोरिया अपना कलंदर बैठ जाते हैं, फकीरों का ठिकाना क्या जमी पर बैठ। बिछाकर बोरिया अपना कलंदर बैठ जाते हैं, फकीरों का ठिकाना क्या जमी पर बैठ जाते हैं। और हमारा जिस्म तो फिर कच्ची मिट्टी की इमारत था, हमारा जिस्म तो फिर कच्ची मिट्टी की इमारत था। ज्यादा गर पुराने हो तो खंडर बैठ जाते। हमारा जिस्म तो फिर कच्ची मिट्टी की इमारत था, ज्यादा गर पुराने हो तो खंडर बैठ जाते हैं। और बहुत एहसास होता है अकेलेपन का जब दिल को, बहुत एहसास होता है अकेलेपन का जब दिल को, तो हम घर से निकल के दूर जाकर बैठ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना। तो हम घर से निकल के दूर जाकर बैठ जाते हैं। क्या कहना। और शेर पढ़ता हूँ कि गरीबों के सरों पे कर्ज ऐसे बैठ जाता है, गरीबों के सरों पे कर्ज ऐसे बैठ जाता है कि जैसे डूबी लाशों पे समंदर बैठ जाते हैं। गरीबों के सरों पे कर्ज ऐसे बैठ जाता है कि जैसे डूबी लाशों पे समंदर बैठ जाते हैं।
बहुत शुक्रिया। इरशाद मामू साहब तशरीफ रखें। आप बहुत देर से बहुत दादो तहसीन से नवाज रहे थे तमाम शूरा को। अब देखना है आप कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मुलाजा फरमाए, एक मतलब पढ़ता हूँ कि खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। जावेद, खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। क्या कहने, परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। हाँ भाई क्या कहने। कारी मेहताब साहब, खुदा के सामने रोने की आदत छोड़ दी होगी। क्या कहने, परेशान क्यों ना हो उसने इबादत छोड़ दी होगी। और शेर मुलाजा फरमाए, वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। वाह 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 भाई क्या कहने। वो कहता है, बहुत शुक्रिया, वो कहता है कि घर में कुछ परेशानी सी रहती है। क्या कहने, मुझे लगता है कि उसने तिलावत छोड़ दी होगी। और शेर पढ़ता हूं कि वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। वाह 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 वाह। वो कहता है कि अब रोजी में बरकत ही नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने सखावत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता। वाह, वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता। मुझे लगता है कि उसने जियाफत छोड़ दी होगी। वाह वाह। वो कहता है कि कोई दोस्त अब मिलने नहीं आता। मुझे लगता है कि उसने जियाफत छोड़ दी होगी। और वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती। वो कहता है कि मेरी कौम ही सीधी नहीं चलती। मुझे लगता है उसने ही क़यादत छोड़ दी होगी। वाह 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 वाह।